सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको लगातार मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और इससे जो है आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है और आप जो है हर एक चैप्टर को सीख रहे हो कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना था, वो उन पे आधारित प्रश्न आप कर ले रहे हो, तो वो सारी लर्निंग्स भी आपको मिल जा रही हैं और साथ ही साथ कैसे प्रश्न बनते हैं, किन कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, वो सारी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जा रही है, जिससे आपको आगे चल के आपसे गलती नहीं होगी, एग्जाम टाइम में गलती नहीं होगी और आप स्कोर करोगे 25 में 25। अब चलिए देखिए, आज की क्लास जो है हमारी वो चैप्टर 10 जो है हमारा त्रिभुज आयत वर्ग, ये तीन आकृतियां हैं और बेसिकली मैं बोलूं कि दो ही आकृतियां हैं। त्रिभुज आपका तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज हो गई और जिसमें चार भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज हो जाता है और उसी चतुर्भुज के दो प्रकार हैं, आयत और वर्ग। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको, लेकिन जितना है उतना एकदम क्लियर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दो तीन फॉर्मूले हैं आपके और आकृतियों के बारे में आपसे पहले पता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न करते करते और जो बेसिक्स हैं वो आप सीख जाओगे। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए सभी क्लासेस को, सभी चैप्टर्स को। इसी प्रकार मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इसी तरीके से और भी जितने विषय हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में जितने भी विषय हैं सभी विषय पढ़ाए गए हैं और यहाँ पे मैंने सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों के लिंक दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप देख लीजिए, वहां से सभी विषय की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये क्लास करिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए जिससे सभी तक ये क्लास पहुंच जाए। और अब हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चाहे जैसी हो, भुजाएं कोई बड़ी हो कोई छोटी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे त्रिभुज। ठीक, तो ये आपके त्रिभुज हो गए और इस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन अंतः कोण होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा है, आयत के परिमाप का सूत्र है। आयत के परिमाप का, अब आयत आपको पता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। और इसका परिमाप मतलब क्या हो जाता है कि अगर एक बिंदु ए से आप चलना शुरू किए और इस तरीके से आप बी तक पहुंचे, ठीक, और फिर उसके बाद बी से सी तक पहुंचे, सी से डी तक पहुंचे, सी से डी तक, फिर डी से फिर ए आने में ये जो दूरी है इसी को बोलते हैं परिमाप। और अगर ये भुजा ए है, लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो दो बार लंबाई जुड़ती है, जैसे ए प्लस बी, फिर ए और फिर प्लस बी। ठीक, तो ये हो जाता है 2a प्लस 2b और इसी को लिख दिया जाता है 2 गुणे a प्लस b, यानी कि 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं किसकी? आयत की, कि वर्ग की चतुर्भुज की, कि त्रिभुज की? तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज की, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। और त्रिभुज में तीन भुजाएं
होती हैं जो कि आपस में बराबर हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक, तो और ज्यादातर केस में नहीं ही होगा और चतुर्भुज में भी ज्यादा केस में नहीं ही होगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सही आंसर है 100% कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती ही होती हैं। ठीक है, मैंडेटरी है कि अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तभी वर्ग कहलाएगा। तो यहां से सभी भुजाएं बराबर होती हैं, किसकी होती हैं? वर्ग की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है, एक आयत की लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, आयत का क्षेत्रफल है। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, यानी ए हमारा 4 है और बी हमारा 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल, एरिया। ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 4, चौड़ाई है 2, ये आ जाएगा 8 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है दोनों लंबाई, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में, या इसी को लिख सकते हैं 8 वर्ग सेमी। यहां स्क्वायर ना लगा करके पहले वर्ग लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 8 वर्ग सेमी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, आधार लंबा और ऊंचाई थोड़ी सी छोटी है, तो इस तरीके से ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये 90 अंश का कोण, 90 अंश के सामने की भुजा क्या? कर्ण हो गई, और आधार 6 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे? उसका फॉर्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार कितना है? आधार है 6 और ऊंचाई है 4। ठीक, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 चौक 12, और मीटर में सब दिया गया है तो वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, किसी डिब्बे की लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर तथा 10 मीटर है, दीवार का क्षेत्रफल है। किसी डिब्बे की लंबाई आपको दी गई है और दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो डिब्बा काफी बड़ा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 मीटर और 10 मीटर। अब इस डिब्बे के दीवार का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, अब जैसे आप एक कमरे में हैं, तो कमरे में क्या आप देख पा रहे हैं? 4 दीवारें हैं। ठीक, आपके सामने, पीछे और बाएं साइड और दाहिने साइड, ये 4 दीवारें आपको दिख रही होंगी। तो अब इन 4 दीवारों में समझिए कि दीवारों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो एक दीवार का क्षेत्रफल अगर हम निकालने जाएंगे तो मान लेते हैं कि जो आपके बाएं साइड दीवार है वो लंबाई वाली दीवार है, तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो आपको दीवार की लंबाई और गुणे दीवार की चौड़ाई करना पड़ेगा। और दीवार की चौड़ाई क्या होगी? दीवार की ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, और इसी तरीके से उसके जस्ट सामने वाली जो दीवार होगी, ठीक है, राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाले की बात कर लिया, तो राइट साइड, दाहिने साइड वाली दीवार जो हो जाएगी उसका भी होगा लंबाई गुणे ऊंचाई। और सामने अगर आपकी चौड़ाई वाली दीवार है तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और पीछे वाली दीवार का भी लंबा आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां से अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीवार की लंबाई गुणे ऊंचाई, और ये 2 गुना होगा, तो 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, और
फिर धन इसी में जोड़ दीजिए जो चौड़ाई वाली दो दीवारें हैं, तो 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये इमेजिन करके आप समझ पा रहे होंगे अपने कमरे से। तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 2 दोनों जगह है तो लंबाई बच गया और ऊंचाई को उधर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। 2 गुणे ऊंचाई कॉमन ले लीजिए और बीच में बच जाता है लंबाई धन चौड़ाई। ये इसी तरीके से लिखा जाता है, या तो आप ऊंचाई को इधर ला सकते हैं, 2 गुणे ऊंचाई फिर ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला जो आपको देखने को मिलेगा वो ऐसे ही देखने को मिलेगा। कहीं पे भी अगर दीवार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और वैसे समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए 2 गुणे लंबाई कितनी है, लंबाई है 15 और चौड़ाई, अब यहाँ पे देखिए आपको चौड़ाई नहीं दिया गया है और ऊंचाई दिया है, यानी कि यहाँ पे आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ही नहीं रहा है, आपसे केवल सिंपली एक दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप चीजें पहले ही समझ गए हैं कि अगर आपको एक दीवार का क्षेत्रफल केवल निकालना हो, ठीक, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, और एक दीवार का क्षेत्रफल तो मैंने आपको वैसे बता दिया इसी फॉर्मूले में। एक दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालना हो आपको तो क्या करना होगा, जैसे हम किसी एरिया का निकालते हैं, जैसे किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, वैसे दीवार का कर लेंगे। अब दीवार की लंबाई हो जाएगी और दीवार की चौड़ाई क्या बन जाएगी, ऊंचाई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सीधे कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये आपका हो गया। और लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 15 और ऊंचाई है 10, तो ये कितना हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, और यहाँ भी आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 150 वर्ग मीटर वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हूं तो उसे कहते हैं वर्ग आयत ए तथा बी दोनों या त्रिभुज। अब देखिए चतुर्भुज की बात किया है तो त्रिभुज तो उत्तर कभी नहीं होगा। किसी चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश पे काट रही हैं, तो देखिए वर्ग में हमको पता होता है कि भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं, और आयत में हमको पता होता है कि सब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बाकी सभी कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हैं कि दोनों ही, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं वह एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं। ठीक, तो वर्ग और आयत दोनों ही आकृतियां आपको पता है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटती हैं तो वो वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। दोनों में ही जो भुजाएं हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 धन आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार माइनस ऊंचाई, 1/2 आधार धन ऊंचाई। तो ये आपका पता है आपको फॉर्मूला, हमने इस पे प्रश्न भी कर लिया। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 9 है, घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। अब घन आकृति, यहाँ पे देखिए घन के विषय में इसने पूछ लिया। अब लूडो की गिट्टी का आपको पता है सभी को
या जिसमें बॉक्स में चौक आता है, आप देखते हैं कि वो हर तरफ से लगभग बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे में यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, आप समझिएगा। आपसे यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये आपका घन है, ठीक, तो इस घन में पृष्ठ क्या होता है। इस घन में पृष्ठ, ये जो ऊपर वाला भाग आप टच कर पाते हैं, यही पृष्ठ होता है, फलक होता है। ऐसे ही नीचे वाले भाग को भी आप टच कर पाते हैं, तो ये भी आपका पृष्ठ। इसी तरीके से ये जो बायां भाग है, इसको भी आप टच कर पाते हैं, दायां ये भी, और ये आपका सामने का भाग, और इसी तरीके से ये पीछे वाला पार्ट, सभी को आप टच कर पाते हैं। तो ये 6 फलक होते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, और आगे वाला और पीछे वाला, ये 6 फलक। ठीक, ये समझिए जैसे आपका कमरा है, तो कमरे में फर्श है, छत है और 4 दीवारें हैं। ठीक, अब एक फलक का अगर, अब देखिए घन है और भुजा ए मान लिया जाए, तो घन की सभी भुजाएं क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही ए होता है। ठीक, तो ऐसे में अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाले का निकालना हो, तो ये लंबाई और ये गुणे चौड़ाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये ऊपर वाले फलक का एरिया मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे आएगा, ए स्क्वायर ए गुणे ए। ठीक, क्योंकि ये एक वर्ग की तरह है। और इसी तरीके से नीचे वाले का भी ए स्क्वायर आएगा, बाएं वाले दाएं वाले का भी। तो इस तरीके से आपको 6 ए स्क्वायर मिल जाएंगे। तो उसी को लिखते हैं 6 गुणे भुजा का वर्ग। ऑप्शन बी में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस तो सही वाले मैच हो जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये भाग का चिन्ह ये देना चाह रहे थे, क्योंकि जोड़ दे दिया, गुणा दे दिया, और गुणा एक बार और नहीं रिपीट करेगा, यहाँ पे भाग देना चाहिए था, और ये माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से 6 गुणे भुजा का वर्ग, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 6 सेमी और चौड़ाई 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 15, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, लंबाई है 5, चौड़ाई है 15, 15 × 5 = 75 वर्ग सेमी, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के होता है, बड़ा, छोटा, बराबर या कोई नहीं। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी समकोण त्रिभुज में, आपको पता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, अब इस 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हो जाता है आधार, और ये हो जाती है ऊंचाई। ठीक, तो अब इसी में क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि आधार का वर्ग कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए ऊंचाई के वर्ग को, तो जितना मान इसका आएगा आधार और ऊंचाई के वर्गों के योग का, उतना ही मान आएगा इसके कर्ण के वर्ग का। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा बराबर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 20 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग की एक भुजा का लंबाई आपको दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब समझिए यहाँ पे कि एरिया, आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो ये क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 × 20, ये कितना हो जाएगा
400 वर्ग सेमी, 400 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है। ऑप्शन ए, यहां पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो इसी को 400 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इन सब छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा, सभी चीजों को समझते हुए बहुत ही आसानी से आप देखिए यहाँ पे 12 प्रश्न आपके बहुविकल्पी के हो गए। अब इसके बाद जितने प्रश्न हैं आप लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पहले आपके बहुविकल्पी जो थे 1-1 नंबर के प्रश्न थे, अब आपको 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 13 है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझिए बात को कि जैसे एक पार्क है, ये आपका आयताकार पार्क है। ठीक, आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहीं पे समझिए आप कि सड़क कैसे यहां पे बनाई गई होगी। सड़क जब बनाई गई होगी तो इस तरीके से, अब ये आपका पार्क दिखने लगा होगा, ये आपकी सड़क हो गई। ठीक, ये आपकी सड़क हो गई, इस तरीके से ये आपकी सड़क बन गई। और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है? ये सड़क की चौड़ाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इधर से, 1.5 मीटर इधर है और 1.5 मीटर इधर है। ठीक, तो अब जो अगर हमको निकालना है पूरे सड़क का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्क है इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो यहां से निकालिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 16, तो 16 दूनी 32, 320 वर्ग मीटर, ये हो गया। अब यहीं पे लिखिए सड़क निकालने के बाद, सड़क निकालने के बाद शेष पार्क का क्षेत्रफल, ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम जो अब 1.5 मीटर इधर निकालिए, 1.5 मीटर इधर निकालिए, तो 3 मीटर घट गया, यानी कि ये बीच में जो पार्क की लंबाई बची, ये कितनी बची? 17 मीटर। इसी तरीके से चौड़ाई में 1.5 मीटर इधर से निकलेगा, 1.5 मीटर इधर से निकल जाएगा सड़क में, तो अब कितना बचा? 3 मीटर घटा दीजिए तो 13। तो हमारा जो पार्क की लंबाई हो गई अब वो है 17 शेष पार्क की, और चौड़ाई है 13। तो अब 17 से गुणा कर लीजिए, 17 तिया 51 हो जाएगा, हासिल लगाइए, 17 एकन्नम 17 और 5 22, 221 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? ये आ गया सड़क निकालने के बाद शेष पार्क का क्षेत्रफल। हमको क्या निकालना? हमको निकालना सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पूरे पार्क का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पूरे पार्क का क्षेत्रफल सड़क के साथ और बिना सड़क के 221 है, तो घटा लीजिए, ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 99 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से सड़क का क्षेत्रफल जो आ जाएगा हमारा 99 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 320 वर्ग मीटर आया। फिर सड़क निकालने के बाद जो बीच में बचा
उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और पूरे में से बीच वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचेगा क्या, सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 99 वर्ग मीटर। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 14, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 25 मीटर, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 1.5 मीटर चौड़ा मार्ग छोड़ा गया तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए बिल्कुल वैसा ही प्रश्न जैसा पिछला प्रश्न हमारा था, लेकिन यहाँ पे मैदान कैसा है, वर्गाकार मैदान है। तो चारों भुजाएं आप बराबर रखते हुए एक यहाँ पे इस तरीके से वर्ग बना लीजिए, क्योंकि मैदान है वर्गाकार है और मैदान की एक भुजा 25 मीटर की है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25 मीटर ये दिखा देते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़िए प्रश्न को, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 1.5 मीटर चौड़ा मार्ग छोड़ा गया तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अब बोल रहा है कि 1.5 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है अंदर की तरफ, ठीक। तो जो ये हमारा 25 मीटर वाला है, इस 25 मीटर भुजा वाले वर्ग में अंदर की तरफ आप 1.5 मीटर, जैसे पिछले प्रश्न में हमने छोड़ा था वैसे 1.5 मीटर आप छोड़ देंगे। 1.5 मीटर जब आप छोड़ देंगे तो 1.5 मीटर इधर से छूटेगा, 1.5 मीटर इधर से छूटेगा, तो बचेगा क्या, 1.5 इधर से छूट गया 1.5, और ये भी आपका 1.5, तो ये बचा क्या, ये आपका बच जाएगा 3 घटा दीजिए तो 22 मीटर, और इसी तरीके से 22 मीटर ये भी होगा, क्योंकि 1.5 यहां छूटा और 1.5 यहां छूटा, और पूरा कितना था, ये वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर हैं 25 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से अब आपको अंदर जो आपका मैदान का क्षेत्रफल, आपको मैदान का मतलब जो शेष मैदान का क्षेत्रफल आप लिखिए, शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शेष मैदान की भुजा का वर्ग, शेष मैदान की भुजा का स्क्वायर कर लीजिए। तो अब जो शेष मैदान बचा है उसकी भुजा कितनी है, 22, तो 22 का स्क्वायर कर लीजिए। अब 22 का वर्ग कितना होता है, या यहीं पे 22 गुणे 22 कर लीजिए, यानी 22 दूनी 44 के 4 हाथ से लगा 4, 22 दूनी 44 और 4 48 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। जो बचा हुआ वर्ग है वह कितना हो जाएगा, 484 वर्ग मीटर का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आपको आधार और ऊंचाई का मान दिया गया है, आधार है 10, ऊंचाई है 8, 2 से 10 को काट दीजिए 5 और 5 अट्ठे 40, और आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वर्ग सेंटीमीटर में ये आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, त्रिभुज के का आधार 8 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार है 8, ऊंचाई है 3, 2 से 8 को काटिए 4 आ गया, और 4 तियां 12 वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वर्ग सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आपको निकालना था। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 17, एक वर्ग की भुजा 2 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग,
भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर में है तो वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। एक वर्गाकार कमरे की एक भुजा 22 मीटर लंबी है, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्गाकार कमरा है तो कमरे में क्या होता है, कमरे में लंबाई चौड़ाई होती है, तो फर्श इसका कमरा का वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो इसका मतलब आप फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्श में क्या है, लंबाई और चौड़ाई, और वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता होता है क्या होता है, ये भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 484 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, निम्नवत दिखाए गए आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आकृति बना दिया है, ठीक, और ये लंबाई दिखा दिया है 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। आकृति से आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ये ए बी सी और डी ये क्या है, ये आपका आयत है, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि लंबवत हैं तो ये आयत ही है। अब आकृति का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा आप आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो गया आपका 6, चौड़ाई हो गया 3, तो ये 18 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से आपको चित्र भी दे करके पूछ सकता है। चित्र में इंफॉर्मेशन, चित्र बनाया, चित्र पे इंफॉर्मेशन दे दिया, अब आपको यहां से समझना है, फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट कर लेना है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आपने आयत, रेक्टेंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल और वर्ग, स्क्वायर, ये इन पे आधारित प्रश्नों को कर लिया। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे और यह क्लास बहुत पसंद आई होगी आपको। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह क्लास पहुंच जाए और सभी लोग इसी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाएं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। और ये हमारा कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना और हमारे नोट्स जिससे 95% तक लोग स्कोर करते ही करते हैं, तो वो नोट्स आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी पे। सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें आपको सेकंड सेमेस्टर की पूरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज हर एक चैप्टर का, और साथ ही साथ आपको राजन पवन सीरीज का पीडीएफ, राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन, डाउट सेशन, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अस्तित्व अकेडमी ऐप। लिंक नीचे दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके पढ़िए ही पढ़िए, बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा आपको पढ़ाई करने का और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। वहां पे सभी वीडियोस को डाउनलोड कर पाओगे, सेव कर पाओगे, ठीक है। और कोई भी समस्या आएगी तो तुरंत उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे का जो आपका डिस्कशन है वो आगे का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरीके से प्ले स्टोर पे आपको अस्तित्व अकेडमी ऐप दिख जाएगा। उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बने रहिए चैनल्स के साथ आप और पढ़ाई करते रहिए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।